So let's start. Hello and welcome to Side Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ତାର ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ कहीदे जे आम पॉलिटी सेशन स्टार्ट करूँ। पॉलिटी को आम बहुत भलसे पढ़ाऊँ। ओके, आपण मैंने फॉलो करूँ, देखूँ भलसे जो बुझीपार ना से मत पचारतु कमेंट जनातु। ओके, देन मुझे सपोर्ट करी प्रमोट करी एंड मोर बेस्ट देवाई ट्राए करी जे तुम्हें कौटी लैक रही कौटी बुझीपारन। ओके, देन देख जे फर्स्ट थिंग जे आमर पॉलिटी रे मु तुमको ऑलरेडी जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रियम्बल एंड अबाउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता विषय जितकी सब पॉइंट्स अच्छी ऑलरेडी मुझे तुमको कवर कर सारी। तुम्हें भल से देखिपर आमर विगत तो 3टा कि 4टा क्लास रे मुझे तुमको कवर कर सारी। एंड आज आम देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कौन कौन सब अच्छी कौन कौन सब कौ बॉडीज माने अच्छी कौ डिपार्टमेंट्स अच्छी कौन कौन सब काम कर आम नीट एंड क्लीन भाव देखा। तो नेक्स्ट है कौन ना वीडियो को आपको बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिंतु। ओके, देन आमको मोटिवेशन मिलिबो आहुरी आमे भलो पढ़िया पई चेष्टा करिवु। ता सहित आमर गोटे क्रैश कोर्स चलची सेथिरे जॉइन होंतु बिकॉज आमे सेथिरे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड ओडिया विथ ता सहित जतकी तुमर मिनिमल सब्जेक्ट्स अच्छी 30 मार्क्स रो सब आमे आपण मानको प्रोवाइड करछु। आपण माने सेथिरे पढ़ी निहाती आपणकर जो एम अच्छी बीएड जो अचीव कर बीएड को बजेबार ताकू सक्सेस पाइपर से सक्सेस पाइपर श्योर। ओके, देन देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली The Constituent Assembly of India was a sovereign body which was formed on the recommendation of Cabinet Mission which visited India in 1946 to draft a constitution for the country. However, later on the Constituent Assembly also faced certain criticism after the formation. तुमको ऑलरेडी जो क्रिटिक्स जो कथाटा कही जे कौन सब क्रिटिसिजम्स आसीथिला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उपरे मु तुमको ऑलरेडी भल से कहि सारची जो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे सार्वभौमत्व बॉडी थिला सॉवरेन बॉडी बट ता सत्वे से गोटे कैबिनेट मिशन पाई सी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबार जो प्रोसेसटा क्रिएट होता बा आसीथिला हम भारत को बट तापाई बहुत प्रकार क्रिटिसिजम्स उठी जाइतिला। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क provide the cabinet mission a constituent assembly was constituted on 9 December 1946. okay, 9 December 1946 रे फर्स्ट मीटिंग ऑफ द constituent assembly एटा को भलो से मन रखियो। ओके, पूरा नीट एंड क्लीन भावे मन रखियो केबे प्रथम मीटिंग हेइतिला। ओके, पूरा भलो से मन रखिया दरकार। ऑलवेज पचारिबो से बेले जदि तुमको सेकंड मीटिंग पचारे मु प्रीवियस क्लास रे कहि देथिली सेकंड मीटिंग केबे हेइतिला के कोइ परियो हु कैन से सेकंड मीटिंग केबे हेइतिला। सेकंड मीटिंग होता छुआ को तथापि 30 सेकेंड्स टाइम दूची। सेकंड मीटिंग केबे होता थर्ड मीटिंग केबे होता मुझे तुमको प्रीवियस क्लास रे भलो से कही देथिली। छुआ जितकी भी पढ़ौजे आपण माने विविडली पढ़ंतु कंटिन्यूअसली पढ़ंतु माने कंसंट्रेशन करी पढ़ंतु निहाती सक्सेस पाई परिबे। तो कोंतु सेकंड मीटिंग केबे होता व्हेन वाज द सेकंड मीटिंग हेल्ड। तो अच्छा सेकेंड मीटिंग होता 11 December 1946। ओके, देन थर्ड मीटिंग होता केबे होता थर्ड मीटिंग केबे होता एटी तुमको 2-3टा क्वेश्चन आउ थे रिफ्रेश कर नउची रिफ्रेश करिया पई पढ़ी दउची जे थर्ड मीटिंग केबे होता। थर्ड मीटिंग व्हेन वाज हेल्ड द थर्ड मीटिंग। थर्ड मीटिंग इज माने कॉन्सिक्वेंसेस होता कौन ना 13 December 1946। फर्स्ट मीटिंग होता 9 December 1946। सेकंड मीटिंग होता 11 December 1946। थर्ड मीटिंग होता ना 13 December 1946। एवं फर्स्ट मीटिंग रे किए चेयरपर्सन थिले हु इज द इनागुरल चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग हु इज द
first unconditional chairman of first meeting of constituent assembly, inaugural or unconditional जहाँ भी होइपारिबो। Sachidanand Sinha. Sachidanand Sinha is the inaugural chairperson or first chairperson of the Constituent Assembly. And then permanent chairperson किए थे, who is the permanent chairperson of Constituent Assembly? कहतु कमेंट रे जणातु। राजेंद्र प्रसाद। ओके, राजेंद्र प्रसाद इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो, एंड इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 389 मेंबर्स हु आल्सो इंक्लूडेड द 93 ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, मींस जो स्वतंत्र राज्य थिला सेतरु हेतिला, एवं 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, पूरा जो फुल इंडिया रु बाछा हेतिले। ओके, द सीट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट वेर अलॉटेड द प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन and were divided between Muslim, Sikhs and rest community. Muslim, Sikh and rest community the dividation hotla. All the sessions of the Indian society got representation of the Constituent Assembly in spite of limit of suffrage. The first meeting of the Constituent Assembly took place on December 9, 1946 at the New Delhi, with the Dr. Sachidanand Sinha being elected the interim president of the assembly. Interim president, okay, inaugural president, okay, unconditional president, jaha bhi koi paro. However, the December 11, 1946 Dr. Rajendra Prasad, the second meeting, was elected by the president, and H.C. Mukherjee is the vice president of the Constituent Assembly. It is permanent here, permanent. Okay, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थी? देखो, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत भल से छुआ मन रखियो, बिकज बहुत ही इंपोर्टेंट। फर्स्ट थिला कौन ना फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करवा, जमती ताकू जड़े देखले सम्मान दब, जड़े देखले जमती पढ़े और जड़े देखले ताकू मानिया पई बाध्य होबो, सेमती गोटे फ्रेम करवा, फ्रेमिंग। इनैक्टिंग लॉ, ओके, लॉ को इनैक्ट करवा एंड इन्वॉल्व ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, केमती डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रही पारिबो एटा को देखिबा। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। एटा एडॉप्ट होइतला नेशनल फ्लैग वेंकैया नायडू तांको द्वारा डिजाइन होइतला। ओके, मन रखियो, वेंकैया नायडू डिजाइन करथिले। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 2022, 1947. Okay, then देखो, it accepted and approved Indian membership of the British Commonwealth in May 1949. Okay, एटा मन रखियो छुआ। नेक्स्ट देखो, it elected the Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. It adopted the national anthem of January 24, 1950, and it adopted the national song on January 24, 1950. Okay, then देखो छुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, जो आमे प्रस्तावना कहे, जो प्रियम्बल कहे, सेटा केमितिया आगत होइतिला, केमितिया आस्थिला, ता विषय देखो, बुझी पारछो समस्ते। The objective resolution was moved on December 13, 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, which provided the philosophy and guiding principle. Okay, which sorry for that, कौन कही ना, which provided the philosophy and guiding principle of the framing to the constitution and later to the form of the preamble of Constitution of India. This resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947. मुझे तुमको आउ थे भल से कही दूची, आउ थे भल से बुझी जाओ, बिकज इट इज वेरी इंपोर्टेंट। से कौन कहला, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बा जहाँ को आम प्रस्तावना कहूचे, बा जहाँ को प्रियम्बल कहूचे, जहाँ भी कही पार, लेटर इट इज नोन बाय प्रियम्बल। तो यहाँ केमित कौन केमितिया आसला ना,
डिसेम्बर 13 1946 रे जवाहरलाल नेहरू गोटे अनस्थ सॉरी आम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब प्रस्तावना नहीं आसुँच कहार ना आम भारतर संविधान गोटे फिलोसफी गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल को फ्रेम करिवार जो अच्छी जी वर्ड्स रे द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर टुक द फॉर्म द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से जिनसा को पर प्रियम्बल देला आम कॉन्स्टिट्यूशन रो फेस क्रिएट करदेला फेस देदेला. This resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22 January 1947. The resolution stated that the Constituent Assembly would firstly proclaim India as the independent sovereign republic which includes all the territory retaining as autonomous unit and possess residuary powers. The resolution stated that the Constituent Assembly would firstly proclaim means मानिथिला accept करिथिला India is as an independent sovereign republic स्वतंत्र सार्वभौमत्व राजतंत्र ओके which included all territories जेटा all territory को से नौथिले बा बांधिकी रखी रिटेन एज ऑटोनोमस यूनिट एंड प्रोसेस रेसिड्यूरीज पावर जो इम्पोर्टेंट पावर जो केंद्रीकरण पावर जो सप्लाई करिबा प्रोवाइड करिबा ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड जस्टिस न्याय इक्वालिटी ऑफ स्टेटस समस्त को सम्मान फ्रीडम ऑफ थॉट चिंताधारा एक्सप्रेशन जो विस्तृति भाव रही बिलीफ फेथ विश्वास भरोसा वर्शिप पूजा बा गोटे धर्म वैकेशंस जो छोटी रही एसोसिएशन एंड सब्जेक्ट ऑफ लॉ गोटे सब्जेक्ट ऑफ लॉ जो कंटेन करछि एंड पब्लिक मोरालिटी adequate safeguards shall be provided for the minority backward depressed classes the integrity of the territories of the republic and its sovereign rights on land sea and air and this India would contribute to the promotion of world peace and the welfare of mankind. बुझिपार मो छुआ आउ थे कहीदे जे यहाँ एसबू जिनस आम भारत को गोटे स्वतंत्र गोटे स्वच्छ गोटे सुदृढ़ राष्ट्र कर साहाय्य कर माने गोटे माने जो जनकल्याण रे भारत अग्रिम होची बा अग्रणी होची सेटा प्रमोट करची इन द वर्ल्ड पीस. कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड 8 मेजर कमिटी एटा कहीं भी पढ़े नथिबे तुमको छुआ एट द माने टाइम पीरियड एटा पढ़ी नियो बिकॉज बहुत ही इंपोर्टेंट व्हिच आर मेंशनड बिलो ओके एटा कहा जायछि द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग यूनियन पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनियन पावर कमिटी मीन्स केंद्रीकरण रु बा केंद्र रो जो पावरटा अछि सेटा केमति ऑल इंडिया सप्लाई हबो ऑल इंडिया चेनिंग हबो ऑल इंडिया जनता कंट्रीब्यूट माने केंद्रीकरण हबो बा ऑल इंडिया को प्रोवाइडिंग हबो ए लेवल रो गोटे कमिटी क्रिएट हितला. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी केमती जनते गोटे जो गोटे जो होल पावर थाए जो कॉन्स्टिट्यूशन रो सेटा को केमतिया मान्यता रहिबो बा सेटा केमतिया सेतरे निर्धारण हबो सेही गोटे कमिटी क्रिएट हैला. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मीन्स स्टेट प्रोविंशियल जेटा सेतले अछि एबे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी केंद्र कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी गोटे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेट को प्रोविजन्स दबो. ड्राफ्टिंग कमिटी जे ऑलरेडी गोटे ढांचा तैयारी करिवो खसड़ा तैयारी करिवो कहा पाई ना कॉन्स्टिट्यूशन पाई से माने सबु देशर संविधान को रिव्यू करिवे एवं निजर गोटे हैंड रिटेन गोटे खसड़ा देबे केमतिया आम भारत रे फंडामेंटल राइट्स जदि आमे पाळिबा ताले क्यों क्यों आर्टिकल रहिबो ए आर्टिकल याको मानिया पाई पड़िबो एटसेट्रा एटसेट्रा ओके. एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एडवाइजरी कमिटी गोटे पशिला जो फंडामेंटल राइट्स रहा ताको केमतिया सह सम्मान दियाव सह संविधान रखा एवं तार माइनॉरिटीज प्रति तो ध्यान दिया. रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी ओके रूल्स केमतिया प्रोसीड्यूरिंग हम स्टेट कमिटीज एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेयरिंग कमिटी एटा गोटे क्रिएट होता पर्सनाली तो यहाँ विषय एतेटा नॉलेज रखा दरकार नहीं बिकॉज इतने भी इम्पोर्टेंट नुहे. Among these 8 major committee, the most significant was the drafting committee on 29 August 1947. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr.
B.R. Ambedkar to prepare the drafting constitution of India for India. Okay. Criticism of the Constituent Assembly, the ground on which Constituent Assembly is criticized were follow. Not a popular body means the critics argue that the member of Constituent Assembly were directly elected by the people of India. The preamble says constitution has been adopted by the people of India means जो Constituent Assembly टा ହେଇଥିଲା ସେଇ ମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା 379 ଜଣ 89 ଜଣ ମେମ୍ବର ସେମାନେ 89 କି ଯାହା ବି 389 ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି 89 ମୁଁ କହିଦିଏ बट 389 मेंबर्स ताकू माने कौन ना पास आउट करदेले बट ताकू सिक्योर करदेले जे हाँ यहाँ ही आमर माने आमर कॉन्स्टिट्यूशन हो गला बट कॉन्स्टिट्यूशन निजे कहूँ जे आमे कॉन्स्टिट्यूशन टाक केमितिया मानिबा जेमतिया समग्र लोक समग्र जनता जेतेबेले ताकू समर्थन देबे ओके वेयर सेटा पुणी कहला जे वेयर इट वाज द ओनली अडॉप्टेड फ्यू इंडिविजुअल्स who are not elected by the people किसी इंडिविजुअल को द्वारा हेगला जो माने सेतले इलेक्टेड ही नथले पीपल को द्वारा इट इज नॉट ए सोवरिजन बॉडी सी सेम कथा दे कोइची द क्रिटिक्स स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरिजन बॉडी एज इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया सेम कथा इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश रूलर एग्जीक्यूटिव एक्शन बिफोर द इंडिया इंडिपेंडेंस द कंपोजिशन ऑफ डिटरमाइन और एटा सत्य कथा काहे ना सेतले इंडिया इंडिपेंडेंट हितला तांको हेई नथला तांकोरी द्वारा जो क्रिएट कर दिया गला तांकोरी द्वारा प्रोसीड्यूर कर दिया गला सब किछि तांकोरी द्वारा हे गला टाइम कंज्यूमिंग द क्रिटिक्स maintained that the time taken to prepare the constitution was too much in the comparison to other nations. The farmers of the US Constitution took only 4 months to prepare constitution. Okay. The time consuming कौन क्रिटिक्स कहूला जे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिया पई एमान 2 वर्ष जो टाइम नहीं मिनिमम 3 ईयर पाखापाखि जो टाइम नहीं थे इट इज द टू मच हेवी टाइम तो सेटकी भितर आउ गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयारी हो जावा कथा बट दे आर नॉट दैट डू कंपैरिजन ऑफ नेशन द फार्मर ऑफ यूएस कंपनी फॉर 4 मंथ्स प्रिपेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ओके द फ्रेमर्स मीन्स जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयारी करिया पई लागि थिले से मान जस्ट 4 मास भितर तैयारी कर देथिले बट आमो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिया पई 2 मंथ्स कि तो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी ओके डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस एटा सत कथा पूरा फुल्ली डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा ही सेटा तैयारी हितला डोमिनेटेड बाय द वन कम्युनिटी ओके ओके पढ़ी दउची यदि तुम डाउट होची द क्रिटिक्स कंटिन्यूड आर्ग्यू दैट द कांग्रेस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्वाइट डोमिनेटेड एंड इम्पोज्ड इट्स थिंकिंग से मान को थिंकिंग को एठी रखी दिया गला ऑन द पीपल ऑफ कंट्री थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय इट मींस कांग्रेस गवर्नमेंटर बा किछि लोकंकर जो थिंकिंगटा चिंताधाराटा को आमको कॉन्स्टिट्यूशन भाव दे दिया गला एवं ताको आमे समग्र भारत वर्ष लोक माने ताको मानिचंती डोमिनेटेड ओके देखो डोमिनेटेड बाय वन कम्युनिटी केमतिया ना अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लैक रिलीजियस हेट्रोजेनिटी एंड वाज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज एटा सत कथा केवल हिंदूज मान को द्वारा ही एटा लोटा क्रिएट हितला डोमिनेट बाय द लॉयर्स Critics also argue that the constitution become bulky and cumbersome due to dominance of the lawyer in the constituent assembly. माने constituent assembly बहुत lawyers थिले बहुत समीक्षक दाता थिले सेथिपाई ए जो constitution टा एते bulky हे गेला बट सेमान को चिंताधारा थिले जे बहुत ज्ञानी लोक मान को रखो जो माने हायर स्टडी करचंती जो माने लॉज जाई बाहर पढ़ी के आछंती बहुत लॉ थिला किंतु लॉयर मान को रखि देले माने से माने बहुत प्रकार चिंताधारा एवं बहुत प्रकार चिंताधारा को से माने सेतरे पसी देछन दे हैव मेड द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट टू द लाइमैन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द अदर द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कहला जे कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफिकल्ट लैंग्वेज अच्छी सेटा अंडरस्टैंडिंग करिया पई किछि लोकन पई सहज हुए नै एवं ताको बुझिया पई बहुत कष्ट तो सेति पई देयर अदर द सेक्शन द सोसाइटी कैन नॉट वॉइस देयर कंसर्न बट सोसाइटी सेठी चुप रही गेला तापर के कंसर्न करलानी बस हे गेला तो हे गेला प्रेसिडेंट बाची दे तो बाली गेला 1950 रे इलेक्शन हे गेला तो हे गेला बस खत्म 1951 1951 वे आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन making process during the time of drafting constitutions
ओके देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओके निहाती जो प्रोविजनल पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा गोटे पार्लियामेंट सहित सामान होता सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द ड्राफ्टिंग ऑफ द historic constitution of India and later helped to construct the Indian political system. Okay. तो এইটা थिला आपण मानकर आज क्लास आम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उपर जितकी भी एक्सपेक्ट्स थिला जितकी भी नोट्स थिला आमे ताकू बहुत भल भाव सारी देचु तो शायद ही मुझे तुमको गारंटी दूची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आज कौन रेलवेज हो एसएससी हो जेकोसी भी एग्जाम दियो जेकोसी वन लाइनर एग्जाम जेटी भी तुम्हें दब ओपीएससी एंड यूपीएससी छाड़ी तुम्हें जेटी भी एग्जाम दब एथिरु क्वेश्चन सियोर सॉर्ट आउट हम सियोर गारंटी दूची बस ताको आको भल से पढ़ी नियो भल से बस मन रखी दियो निजर हैंड नोट तैयारी करो बस ताको ही पढ़ो तो सफिशिएंट इट इज द मोर सफिशिएंट देन एनी अदर नोट्स बस तुम्हारा पढ़ा पर कथा बिकज एग्जाम तुम्हें ही क्वालिफाई कर एग्जाम तुमको क्वालिफाई करार अच्छी तो से डिटर्मिनेशन रखो प्रिजर्वेरेंस रखो हार्ड वर्क रखो विथ स्मार्ट वर्क देन यू कैन अचीव एनीथिंग ओके तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू कैन डू वेल एंड समस्ते एग्जाम रे भलो करो कंटिन्यूटी रखो पढ़ो निजको इवालुएट करो एंड आमर क्रैश कोर्स रे जॉइन करो बिकज से भी आम बहुत भल भाव में पढ़ुचु तो आज ये नेक्स्ट क्लास रे पुणी आ गए नुआ कनसेप्ट आसवा ताकू भी 2012 पढ़ेगा जय जगन्नाथ जय हिंद।